पता नहीं, कोई तो शादी हो रहा है और यहाँ पे है एक मैरिज गार्डन जहाँ पे शादियाँ होते रहते हैं। हर शाम को 7:30-8 बजे के बाद बारात निकालती हैं और ब्यूटीफुल कलरिंग लाइट्स के साथ लोग नाचते हुए जाते हैं। पूरे रास्ते के ऊपर एकदम भीड़ लगा हुआ रहते हैं। अच्छा लगता है। कभी कभी वो इरिटेटिंग भी हो जाता है। अभी इरिटेटिंग क्यों है? क्योंकि हर दिन एक ना एक शादियाँ होती रहती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो बाईपास है वो एक अयोध्या बाईपास है, एक मेन रूट है। स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं। बारात के वजह से गाड़ियों को भी दिक्कत होता है, गाड़ियों की वजह से बारात को भी दिक्कत होते हैं। हो सकता है कभी ना कहीं कुछ अनहोनी हो जाए जिसका कोई रिपेयरमेंट नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, इंटर द टाइम टिल नाउ अभी कुछ 11:30 हो रहे रात को, और इस टाइम तक जो पटाखे फोड़ रहे लोग, पटाखे तो नहीं बोल सकते, इसको बम बोल सकते हैं, जो अल्टीमेटली डायरेक्टली नहीं कर रहे कुछ हार्म, लेकिन इनडायरेक्टली तो क्षति तो पहुंच रहा है, पूरे एनवायरनमेंट को पहुंच रहा है। तो अभी क्या है ना, वो 7:30-8 बजे से जो स्टार्ट हुआ बम्बार्डिंग, जो पटाखे फोड़ने का आवाज़ स्टार्ट हुआ है, अभी 11:30 बजे तक चल रहा है। और दिस इज़ कंटिन्यूअस। पता नहीं कुछ क्या बोलते हैं उस 12-14 पीसेस रहते हैं एक बॉक्स के अंदर, और एक को जला देते, एक एक ऊपर जाते रहते हैं और ब्लास्ट होते रहते हैं। ऐसा ही कुछ चल रहा है अभी तो। कुत्ते अभी तक भौंक नहीं रहते, अभी कुत्ते भी भौंकने लगे पूरी एरियाज के जितने सारे कुत्ते हैं, क्योंकि ये कुछ लिमिट के बाहर हो गए। अभी सबको ये लग रहा है कि हो क्या रहा है। अभी मुझे समझ में नहीं आता कि जो पुलिस प्रशासन है यहाँ पे, वो क्यों नहीं इसका लुकआउट करते। जो मैरिज गार्डन है इनको बंद करा दो कि भाई यहाँ पे तो मैरिज सेरेमनी अरेंज कर ही नहीं सकते, या तो बारातियों को स्ट्रिक्टली बोल दो कि इससे ज़्यादा लाउड तुम नहीं कर सकते। दूसरी बात है, कुछ आर्टिफिशियल डीजेस आते हैं मूवी ट्रक में, मूविंग वाला ट्रक के ऊपर, और वो इतनी तेज़ गाना चलाते हैं कि मैं उसके वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर दूर हूँ, 1 किलोमीटर दूर में बैठा हूँ। यहाँ पे मुझको सुनने में समझ में नहीं आता कि क्या गाना चल रहा है। तो जो लोग उस डीजे के सामने जो लोग डांस कर रहे हैं, जो लोग गाना सुन रहे हैं, क्या सच में वो लोग कुछ सुन पा रहे हैं? मुझे तो उसमें डाउट है कि पॉसिबिलिटीज है कुछ भी सुन रहे हैं वो लोग बस वो म्यूज़िक और लाउड म्यूज़िक के अंदर खो जाते हैं और कुछ भी करते हैं उसमें। पता नहीं इसकी क्या ज़रूरत है, मुझे समझ में नहीं आता। अभी यही बात जब किसी पढ़े लिखे समझदार इंसान के सामने करता हूँ तो उनको यही कहना होता है कि भाई, ज़िंदगी में तो लोग शादी एक ही बार करेंगे, एक ही बार अगर शादी करेंगे तो शादी में थोड़ा बहुत तो खुशियाँ मनाएंगे। अभी मुझे इसमें पॉइंट्स है, इसमें मुझे कहना ये है, अगर आपको सच में ज़िंदगी में आप शादी, सही बात है आप एक ही बार कर रहे हो, लेकिन आपकी खुशी किसी और के लिए दुख की कारण नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं। आ, हो सकते हैं कोई पेशेंट जा रहा हो सकते हैं किसी के घर पे पेशेंट है जो लाउड नॉइज से उनको दिक्कत हो रहा होगा। इसका ध्यान कौन रखेगा? आप ज़िंदगी में एक बार शादी कर रहे हो, इसका मतलब है हॉस्पिटल्स में जितने पेशेंट्स हैं उसकी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। आप शादी कर रहे हो, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। कोई रास्ते में एम्बुलेंस में जा रहा है, उसको ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप पहली बार शादी कर रहे हो। किसी के घर पे पेशेंट है, हो सकते है वो हार्ट की पेशेंट हो सकता है, वो बीमारी कुछ भी तरीके का हो सकता है जिसमें लाउड म्यूजिक में प्रॉब्लम हो सकते हैं, बॉम्बार्डिंग से प्रॉब्लम हो सकता है। आपको उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप ज़िंदगी में पहली बार शादी कर रहे हो। ये भी छोड़ के अगर मैं ये देखूँ कि आप ज़िंदगी में पहली बार शादी कर रहे हो और आपको मस्तियाँ करनी है, तो कोई मना नहीं है। कुछ ऐसा इंडोर गार्डन में चले जाओ, इंडोर स्टेडियम में चले जाओ जहाँ पे लोग रह रहे हैं, यहाँ से दूर चले जाओ, प्लेग्राउंड में चले जाओ, खाली जगह पे चले जाओ, वहाँ जाके चाहे जितनी खुशी तेज़ी से गाना चला लो, चाहे जितनी बॉम्बार्डिंग कर लो, जहाँ पे लोकेलिटी में पब्लिक को दिक्कत ना हो, इसी ऐसे डिस्टेंस में चले जाओ ना भाई। कौन मना कर रहा है? मुझे कोई मना करने की शौक नहीं है कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं ज्ञान पे लिए नहीं बैठा हूँ, किसी को ज्ञान देने के लिए भी नहीं बैठा हूँ। सबके अपनी अपनी सोचें हैं, सब अपनी अपनी तरीके से सोच सकते हैं, भलाई भी सोचते हैं, बुराई भी सोचते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं ज्ञान देने के लिए नहीं बैठा। तुम जाओ कहीं खुली जगह पे, या तो फिर कोई इंडोर स्टेडियम में करो जहाँ पे चारों तरफ से लॉक्ड है, उसके अंदर जाके तेज, कितनी तेज़ चाहे गाने चला लो। जो मुझे लगता है ना, इनको एक्चुअल में खुशियाँ नहीं मनानी होती है, इनको एक्चुअल में लोगों को दिखाना होता है कि भाई देखो, इतना पैसा मैं अपनी शादी में खर्चा कर रहा हूँ क्योंकि मेन रोड के ऊपर है। कौन कितने अच्छे से बारात लेके जाएंगे, कितने महंगा आप पटाखे फोड़ेंगे, कितनी सारे लाइट्स होंगे, कितने तेज़ गाना चलेंगे, शायद यही डिसाइड करते हैं कि आप कितना अमीर हो या आपकी कितनी खुशी है। मुझे तो नहीं लगता भाई। आप खुश हो तो खुशियाँ आपके अंदर है, दूसरों को दिखाने में खुशी नहीं होनी चाहिए। आपकी खुशी यहाँ पे
आप शादी कर रहे हो इतने से अरेंजमेंट्स की, इसकी नहीं है। आपको पब्लिक में दिखाना है कि आप ये सब कर सकते हो, और इसी की खुशी है, जो मुझे लगता है। और मुझे लगता है कहीं हद तक सच भी है। अगर इन्हीं लोगों को कहीं सेपरेट कर दिया जाएगा, आइसोलेट कर दिया जाएगा, जहाँ पे इनके जान पहचान के लोगों के अलावा और कोई नहीं है, जहाँ जिनको ये दिखाना चाहते हैं पब्लिक को, तो मुझे लगता नहीं इतना खर्चा भी करेंगे। क्योंकि लोग खर्चा वहीं पे करते हैं जहाँ पे लोगों को दिखा सकते हैं। अगर लोग देखेंगे नहीं तो खर्चा क्यों करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली ये मत कहो कि ज़िंदगी में एक बार शादी कर रहे हैं तो मुझे खुशियाँ मनानी है। कहो ये है कि मुझे दिखाना है कि भाई नहीं, मैं एक बार शादी कर रहा हूँ तो क्या हो गया, मैं इतना दिखा सकता हूँ। ये आपका दिखावा है। यही पैसों से, अगर जितने पैसों का बारूद, जितने पैसों का पटाखे तुमने उड़ा दिए ना आसमानों में, कितने सारे पंछियाँ हैं, चिड़िया हैं जो अपने घोंसले से बाहर भाग गई इसके डर से, क्योंकि तुम पटाखे फोड़ रहे हो रात को सोते वक्त। पूरी दुनिया जब शांत है, सोने की तैयारी में है, तब जाके आप शादी कर रहे हो, और सबको जगा के ऐसे मद्दम बना के, पता नहीं इसमें किसका भला होने वाला है। आप एनवायरनमेंट ख़राब कर रहे हो, आप चारों तरफ से ख़राब कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपके एरिया का एनवायरनमेंट आप ख़राब कर रहे हो। ऐसा नहीं आप यहाँ पे पटाखे फोड़ रहे हो तो अमेरिका में जाकर प्रदूषण होगा। जो आप कर रहे हो ना, आप ही को भुगतना पड़ेगा। तो बात अल्टीमेटली ऐसा है कि भाई, जिस पैसों का खर्चा तुम ये सब चीज़ों में कर रहे हो ना, इसी पैसों से आप जो दोनों शादी कर रहे हैं ना, आप अपनी भविष्य, अपने फ्यूचर बना सकते थे। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, अगर इतना ही शौक है पैसे उड़ाने का, तो फिर ऐसे मत उड़ाओ ना, ऑर्फनेज में दे दो, गरीब लोग रास्ते पे सोए उनको दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ये सब करना नहीं है। आपको क्या करना है, लोगों को दिखाना है। अल्टीमेटली ये दिखावा है। ये कोई शादी की जश्न मनाना नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये जो मातम आप कर रहे हो, ये दिखावा है, बस दिखावा।